नेशनल हाईवे 927 ए पर आए दिन हो रहे हादसों को रोकने और आम जन को सुरक्षित सफर के प्रति जागरूक करने के लिए दीप होंडा सर्विस पॉइंट के तत्वाधान में शुरू किया गया जन जागरूकता अभियान जान है तो जहान है अब अपने अगले पड़ाव पर ग्राम पंचायत नंदौड़ पहुंच चुका है। जेठाना के लक्ष्मी नारायण मंदिर से शुरू हुआ ये जागरूकता रथ अब पंचायत समिति क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में सुरक्षा की अलख जगा रहा है। नंदौड़ में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित सागवाड़ा सीआई मनीष खोईवाल ने मंच के माध्यम से ग्राम वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि वाहन चलाते समय सजग और सतर्क रहना ही दुर्घटनाओं से बचने का एकमात्र उपाय है। उन्होंने यातायात नियमों की कड़ाई से पालना करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में कवि मयंक मीत ने अपनी चिर परिचित बागड़ी भाषा में काव्य पाठ कर ग्रामीणों को भावुक और जागरूक किया। वहीं कवि छत्रपाल छत्र शिवाजी ने भी अपनी रचनाओं से सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। इस अवसर पर मंच पर समाजसेवी हेमेंद्र भट्ट, सुरेश चंद्र भट्ट, सरपंच गीता मगन अगारी और उप सरपंच जय भारती गोस्वामी बतौर अतिथि उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने दीप होंडा सर्विस पॉइंट के प्रोप्राइटर चिराग मेहता और उनकी पूरी टीम की इस सराहनीय पहल की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि व्यापार के साथ साथ सामाजिक सरोकार निभाना और लोगों की जान बचाने के लिए इस तरह का अभियान चलाना गौरव की बात है। कार्यक्रम में भारी संख्या में मौजूद ग्रामीण महिला पुरुषों ने सुरक्षित ड्राइविंग का संकल्प लिया। आयोजन समिति ने विश्वास जताया कि 19 गांवों तक पहुंचने वाला ये मिशन हाईवे पर होने वाली अकाल मौतों को रोकने में मील का पत्थर साबित होगा। ये दीप जो मोटर्स है चिराग भाई, उनकी तरफ से जो समाज में दुर्घटनाएं जो हो रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए, थोड़ा सा कम करने के लिए जो इनके प्रयास है वो सराहनीय प्रयास है। इनके साथ पुलिस पूरी तरह से सहयोग कर रही है और हमारा यही प्रयास रहेगा हर गांव हर नुक्कड़ पे ये कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक किया जाएगा। निसंदेह ये समय की पहली आवश्यकता है। वर्तमान में जो सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, दीप होंडा सर्विस सागवाड़ा भाई श्री चिराग जी मेहता द्वारा जन अभियान के रूप में इसे चलाने का प्रयास शुरू हुआ है। पुलिस प्रशासन और राजस्थान पत्रिका ने भी इसे मुस्तैदी के साथ में और एकता समाचार ने इसे प्राथमिकता से लिया है। ये पहली आवश्यकता है। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि सड़कें तो अच्छी बन गई, लेकिन हमने सड़कों के नियम कायदे छोड़ दिए और यही वजह है कि हम सेफ्टी फर्स्ट स्पीड सेकंड को भूल गए। दुर्घटना से देर भली जैसे छोटे मोटे बातें हैं, इसको हमने नज़रअंदाज कर दिया। हेलमेट लगाना तो दूर की बात है, मन मर्जी से आए उसी तरह से अपनी मर्जी से सड़क पे वाहन चलाने की जो एक दुष्प्रवृत्ति कहूँगा मैं तो जो बढ़ रही है, उस पर निरंकुश लगाने के लिए ऐसे जन अभियान की ज़रूरत है। तब ये हादसे रुकेंगे। जान है जहान है, निश्चित रूप से एक व्यक्ति एक परिवार की क्षति नहीं, पूरे समाज की क्षेत्र की क्षति हो सकती है। और इस दृष्टि से हम माने तो प्रत्येक व्यक्ति को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं इसके बारे में अपना क्या योगदान दे सकता हूं। तो जिस घर में भी चाहे टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, उसको चलाने के लिए जो लाइसेंसदारी है उसी को हस्तगत करें, वही चलाए और सड़क के नियमों का पालन करते हुए चलाए। दोपहिया वाहन में हेलमेट आवश्यक है। बिना हेलमेट के चाहे वो लाइसेंसदारी है उसे भी घर से बाहर जाने की इजाज़त परिवार का मुखिया नहीं दे। ऐसी जागरूकता लाने की ज़रूरत है, तभी हम ऐसे हादसों पर नियंत्रण कर पाएंगे। बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे ये परिकल्पना तो बड़ी दूर की बात होगी, क्योंकि व्यसन से जब मुक्त होगा समाज और युवा शक्ति, तब ये हादसे और ज़्यादा सहज नियंत्रित हो जाएंगे। मैं इस आयोजन के लिए दीप होंडा सर्विस के चिराग भाई मेहता, पवन जी पंड्या और राजू भाई शेख, अन्य पधारे जितने भी हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करूंगा। अभी युवा कवि मयंक मीत ने भी एक बागड़ी कविता के माध्यम से लोगों में ये भावना जागृत करने का प्रयास किया। उन्हें जागरूक बनाने के लिए वागड़ी में ही अपनी बात कि किस तरह हम
हादसों को, सड़क हादसों को रोक सकते हैं, अपनी क्या भूमिका हो सकती है, एक चालक की क्या भूमिका हो सकती है, सुरक्षा के क्या उपाय हम कर सकते हैं, इन सारी बातों की जानकारी दी। पुनः पुनः धन्यवाद। इस आयोजन को महती सफलता मिले, ये शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो राजू भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और गांव के लोगों से तो मेरा एक ही निवेदन है कि अभी छोटे छोटे बच्चों को जो गाड़ियां दी गई हैं उसको ही कंट्रोल कर लो। मेरे गांव में मैं देखता हूं कम से कम 25 से 50 बच्चे हैं जो छोटे छोटे, जो भी उम्र तक आए नहीं है, 12 से 13 के बीच में ही है। ऐसे बच्चों को जो गाड़ी दी जाती है, और गांव वालों से निवेदन है कि ऐसे लोगों को अपन स्वयं बंद करो। जब अपने में जागरूकता नहीं आएगी तो ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जागरूकता स्वयं में लानी पड़ेगी और कहना भी पड़ेगा, बुरा लगेगा तो लगेगा। और दूसरा तो यह है कि नियमावली तो यहाँ कोई है नहीं, नियमावली के अंतर्गत तो हम चलते नहीं हैं, तो हादसा होना एक स्वाभाविक है। अगर थोड़ा सा भी अगर समझ जाएंगे तब तो ठीक है, बाकी ये सबसे पहला कदम ये उठाना पड़ेगा कि उसको, बच्चों को जो गाड़ी दी जा रही है उसको बंद कर दें। आज जो अभियान छेड़ा है दीप होंडा सर्विस पॉइंट, आज दीप होंडा सर्विस पॉइंट सागवाड़ा के आदरणीय चिराग भाई पंड्या ने और एकता समाचार के माध्यम से यह जो जान है तो जहान है का अभियान जो छेड़ा है, इस अभियान के तहत सागवाड़ा के हमारे सीआई साहब आदरणीय मनीष जी खोईवाल ने लोगों को जागरूक करने के लिए कि आए दिन आजकल जो रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं उनसे किस तरह हमें बचना है के बारे में जानकारी दी। निश्चित रूप से यह जानकारी लोगों के समझ में आई। लोगों ने भी, आज नंदोड़ के लोगों ने ये प्रण लिया कि आने वाले समय में हम निश्चित रूप से रोड जो क्रॉस कर रहे हैं उसके ऊपर जो कानून, जो नियम है उनका पालन करेंगे। साथ ही ओवर ट्रैकिंग या राइडिंग, जो ज़्यादा तेज़ गति से वाहन चलाने वाले हैं उनको भी एक संदेश दिया है। तो हम आप सभी को आपके इस अभियान की सफलता के लिए निश्चित रूप से हम सभी ग्रामवासी सहयोग करेंगे, ताकि किसी भी परिवार के मुखिया की जान किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट में न जाए। इसके लिए पुनश्च एकता समाचार के हमारे शेख साहब और आदरणीय चिराग जी को नंदोड़ गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और इस मुहिम के लिए आपको शुभकामनाएं। चिराग भाई, आप बताइए, आप जगह जगह जाकर आप ये कार्यक्रम जान है जहान कर रहे हैं। पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने और सभी आपके साथियों ने मिलकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया। बताइए इसके बारे में। आज मेरा सबसे एक ही निवेदन है, और आज की तारीख में अगर अपन देखें 15-20 साल के पीरियड में, तो हर किसी दंपत्ति के या तो एक लड़का और एक लड़की है, या एक लड़का ही है, या फिर किसी के एक लड़की ही है। तो सिंगल लड़का लगभग 15-20 साल के जितने भी शादी हुई है जिन लोगों की, उनके संतान हैं तो वो एक लड़का हो या फिर एक लड़का एक लड़की ऐसे हैं। और इस परिस्थिति में अगर एक ही लड़का हो और उसकी अगर मौत हो जाए सड़क दुर्घटना में, तो फिर उस घर में ताला लगने से के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहता है। तो मेरा तो ये संकल्प है गांव-गांव जाके लोगों को ये जागरूक करना। भले 500 लोग आए इस बैठक में, 500 में से अगर 2 लोगों ने भी यातायात के नियमों का पालन किया और हमारे कहे अनुसार अगर वो चले, साल में 10 दुर्घटनाएं भी अगर मेरे क्षेत्र में कम हुई, तो मेरी ये जो मेरी सार्थकता रहेगी मेरे कार्यक्रम की। बस इतना ही मैं निवेदन करता हूँ पूरे गाँव। एक शायर का बहुत ही अच्छा शेर है कि हादसे इतने होते हैं मेरे शहर में कि सुबह का दर्द शाम तक हल्का हो जाता है, और लोग रोज़ इतनी लाशें बिछती है इन सड़कों पर कि सड़कों का रंग लाल हो जाता है। वर्तमान समय की बहुत गंभीर चिंता का विषय है सड़क हादसे। इन सड़क हादसों को हम इस वागड़ में हाईवे से गुजरने वाले गाँवों में किस तरह से रोके और उस पर अंकुश किस तरह लगाए, इस हेतु जन जागरण का एक शुद्ध भाव लेकर ये जो जान है तो जहान है अभियान राजस्थान पुलिस, दीप होंडा सर्विस पॉइंट और राजस्थान पत्रिका के संयुक्त तत्वाधान में चलाया जा रहा है। आप और हम सब इसके सहभागी बनकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और सड़क हादसों को रोकने में अपना अमूल्य योगदान दें। जन जागरण में सबको प्रेरित करें और एक से एक जुड़ते हुए और हम इस कार्यक्रम को और अधिक सफल बनाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ आगे भी ये कार्यक्रम शुरू रहेगा। जेठाना गांव में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, आज दूसरा पड़ाव नंदोड़ में था। अगले दिनों में
और भी सड़क से जुड़े हुए गाँवों में हम जाएंगे और जन जागरण का ये कार्य करेंगे। धन्यवाद।